हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि वो हमारा प्रभु है और हम उसके लोग हैं। उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह तो हमारा छुड़ाने वाला, हमको हमारे पापों से छुड़ाने वाला और हमको सामर्थ शक्ति से भर देने वाला, तेरे वचन के अनुसार, तेरे आत्मा के अनुसार तो हमको बल, शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसके लिए धन्यवाद खुदा। इस दुनिया के अंदर तेरे सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। तो हमारा प्रभु, हम तेरे लोग हैं खुदा। फिर एक बार इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया। जैसे वचन में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। जिन्होंने सच्चाई को जाना है वह आज़ाद हो गए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को आज़ाद कर दिया, हमको छुड़ाया है, हमारा पापों से छुटकारा की है। भजन संहिता 40 में 13 से 17, भजन संहिता 40 13 से लेकर के 17 तक। हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे पापों से तू मुझे छुड़ा और मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों।
और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित हों और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई करो, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। तू हे मेरा मेरे सहायक और छुड़ाने वाला है, हमको हे पापों मेरे से छुड़ाने परमेश्वर, वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। विलम्ब न कर। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। और सेम टू सेम एक जैसा वचन और एक है जो भजन संहिता 70 में हम पाते हैं, 1 से लेकर के 5 तक। ऐसे ही वचन, एक जैसा वचन, सेम टू सेम, भजन संहिता 70 और 1 से लेकर के 5 तक। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, हे परमेश्वर, वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। जो उद्धार चाहते हुए निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। हे यहोवा, विलम्ब न कर। और खुदा ने हमको हमारे पापों से छुड़ा लिया है। प्रकाशित वाक्य 1 में 5, प्रकाशित वाक्य 1 में 5, खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमको वो पापों से छुड़ाता है और छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 5वां वचन। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमसे प्रेम रखता है और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, और जिसने अपने लहू के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें पापों से छुड़ाया है। अपने लहू के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमारे पापों से छुड़ा लिया है। पहला पत्रस 1 अध्याय और 18 और 19। पहला पत्रस 1 अध्याय और 18 और 19। चांदी सोने से नहीं, बल्कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिला है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता जो है, बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य अर्थात खुदा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। लहू के द्वारा हमारा पापों से छुटकारा हुआ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जैसे हमने वचन में पढ़ा, भजन संहिता 70 में 1, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, और उसके वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते, और उसके लहू बहाए जाने से हमको हमारे पापों से
छुटकारा मिलता है। उसी तरीके से दूसरा वचन हम पढ़ेंगे 70 में 2। जो मेरे प्राण के खोजी हैं जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे, उनकी आशा छूटे। हमारे प्राण के खोजी, हमारे जो विरोधी है वो हमारे प्राण के खोजी है। शैतान हमारे प्राण का खोजी है। उनकी आशा टूटे उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर वे किए पीछे जाएं। हटाए और निरादर किए जाए। वो पीछे हटाए और निरादर किए जाए। व्यवस्था विवरण 28 में हम पहला पढ़ेंगे भजन संहिता 35 में 4 से 8। भजन संहिता 35 4 से 8। भजन संहिता 35 4 से 8। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते जो हैं मेरे हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाए वह पीछे हटाया जाए और उनका मुंह काला हो। और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसे के समान वे हों, वायु के उड़ जाने वाले भूसे के समान। जो हमारे विरोधी है वो वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान भूसी हों, के समान हो। और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता रहे। और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता रहे, भगाता रहे। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलाहा हो, और उनका मार्ग, जो हमारे विरोधियों का मार्ग, अंधियारा और फिसला हो। और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के दूत हमारे चारों ओर है और हमारे दुश्मनों को वो खदेड़ते जाते हैं। 8 तक 35 में 8 क्योंकि तक। अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में क्योंकि बिछाया। अकारण, कोई भी कारण नहीं है, बिना कोई कारण के उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। हाँ, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अकारण, कोई कारण नहीं है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े। और जो जाल उन्होंने बिछाया है, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे। उसी में वे आप ही फंसे। और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। जो जाल हमारे लिए फैलाते हैं उसी जाल में वो खुद फंस जाते हैं। जैसे हम जानते हैं मोर्देकाई हामान के बारे में, एस्तेर की किताब 5वां अध्याय और 13 और 14वां वचन। एस्तेर की किताब 5वां अध्याय 13 और 14। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्देकाई के लिए हामान ने 50 हाथ ऊंचा। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, हामान कहता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। हाँ, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया 50 जाए हाथ ऊंचा फांसी का एक फंदा बनाया जाए। और बिहान को राजा से कहना हाँ, कि उस पर मोर्देकाई लटका दिया जाए। और इस तरीके से हामान ने एक फांसी का फंदा बनाया मोर्देकाई के लिए 50 हाथ ऊंचा। और हम आगे देखते हैं कि उसी फांसी के फंदे पर हामान को चढ़ाया गया। 7वां अध्याय और 9 और 10। एस्तेर की किताब 7वां अध्याय और 9 और 10। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्देकाई के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। हाँ। राजा ने कहा, उसको उसी पर और राजा ने कहा कि हामान को उसी फांसी के खंबे पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्देकाई के लिए तैयार कराया था, और हामान ने जो मोर्देकाई के लिए फांसी का खंबा तैयार किया था,
लटका दिया गया। उसी पर हामान को लटका दिया गया। जैसे हमने भजन संहिता 35:4 में पढ़ा, भजन संहिता 35 और 4 में, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी और हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। और उनका मुंह काला। और हम देखते हैं कि हामान पीछे हटाया गया और हामान ने मौत को देखा। उसने मोर्देकाई के लिए मौत का खंभा बनाया और वो खुद उस मौत के खंभे के ऊपर चढ़ा गया। जैसे यशायाह 54 में 17 हम जानते हैं इस वचन को। यशायाह की किताब 54 में 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए जितने बनाए हथियार जाएं, तेरे हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल न होगा। उनमें से कोई भी सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश और करें, जितने लोग मुद्दई हो पर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह के कारण हम सब धर्मी ठहरेंगे। भजन संहिता 70 में 3, हमारे जो दुश्मन है वो उलट फेरे जाएंगे। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। उल्टे फेरे जाए। व्यवस्था विवरण 28 में 7, व्यवस्था विवरण 28 में 7, वे एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। यहोवा ऐसा करेगा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई वे करेंगे, एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 7 मार्ग से होकर के वे भाग जाएंगे। और इस तरीके से खुदा हमको हमेशा विजयी बनाता है। भजन संहिता 129 में 5, भजन संहिता 129 में 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। खुदा ने हमको आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ हमारे सर पर रखता है। 40 में 14 और 15, भजन संहिता 40 में 14 और 15, हमारे दुश्मन जो है वो हमारे से भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हो जाएंगे और उनके मुंह काले हो जाएंगे। और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएंगे। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे मुझसे आहा आहा कहते हैं। हाँ, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम देखते हैं भजन संहिता 70 में 4, जो खुदा को मानते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं और विश्वास रखते हैं, वे हर्षित और आनंदित होंगे। वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। भजन संहिता 72, 12 और 13, क्योंकि वह दोहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। खुदा हमारा उद्धार करेगा। और वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। खुदा हमारा उद्धार करता है। और हम जानते हैं इस वचन को, प्रेरितों के काम 4 में 12, आकाश के नीचे
मनुष्य में पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा उद्धार है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस नाम के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो उद्धार का नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह। और पांचवा भजन संहिता 70 में 5, भजन संहिता 70 में 5, विलम्ब न कर। मैं तो दीन दाऊद और कहता दरिद्र है, हूँ, मैं तो दिन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। तू मेरा सहायक और मुझे पापों से छुड़ाने वाला है। हे यहोवा हे यहोवा विलम्ब न कर। विलम्ब न कर। खुदा विलम्ब नहीं करता है, वो हमको छुड़ाता है। भजन संहिता 141 में 1 से 5, भजन संहिता 141 1 से लेकर के 5 तक। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती मेरे कर। लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। तब मेरी ओर कान लगा। और खुदा हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमारे प्रार्थना को कान लगाता है। मेरी प्रार्थना, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का बलि ठहरे। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। और मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। वो हमको बुराई से बचाता है। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। और खुदा हमको छुड़ाने से विलम्ब न करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको हर तकलीफ से छुड़ाता है, शैतान के जाल से हमको छुड़ाता है। मत्ती की किताब 6 में 26, मत्ती 6 में 26, मत्ती 6 में 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या हम पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है। और इसके लिए परमेश्वर हमको हमारे पापों से छुड़ाता है। हमारे लिए उसने मोल दे दिया है और उसने हमको खरीदा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा हुआ है। पहला पत्रस, पहला अध्याय और 18 से 20। पहला पत्रस, पहला अध्याय 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों से छुटकारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। और ये ज्ञान जगत के उत्पत्ति के पहले से जाना गया था। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। और जो उस पर विश्वास रखते इस वचन के ऊपर, वो बचाए जाएंगे। कोलोसियों 1 में 14, कोलोसियों 1 में 14। छुटकारा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की जिसने क्षमा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। छुटकारा का मतलब है पापों की क्षमा प्राप्त होती है।
प्रभु यीशु मसीह में हमको प्राप्त होती है। पापों की क्षमा हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा प्राप्त होती है। उसी तरीके से इफिसियों की किताब 1:7 छुटकारा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इफिसियों की किताब 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और हम पापी में थे और खुदा ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया ताकि हम हमारे पापों से छुटकारा पाए। और इसीलिए पापों से छुटकारा पाने के लिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 में, 37 से आगे 40 तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और जब सुसमाचार सुनाया गया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हमने पढ़ा कोलोसियों 1:14 में, इफिसियों 1:7 में कि खुदा प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। और इसीलिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और कामों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, जो कहती है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं है। ऐसे जो कहते हैं ऐसे टेढ़ी जाति से हम सबको बचाए। आगे तो जिन्होंने उसको वचन ग्रहण किया, और जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और इस तरीके से जैसे दाऊद कहता है कि मुझे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए पूर्ति कर, और मेरी हानि जो चाहते हैं उनको, मेरे दुश्मन जो है वे उलट फेरे जाए, और जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो हर्षित और आनंदित हो, क्योंकि खुदा का उद्धार वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। और हमारी पापों की क्षमा जो है केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, आज मौका है कि वो अपने मनों को तैयार करे और इस वचन को ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन दिया। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमारा छुटकारा किया है प्यारे प्रभु जी, पापों से हमको छुड़ा लिया है, दलदल की कीच से निकाला और गड्ढे में से निकाल करके चट्टान पे खड़ा किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन को सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले हो सके।
जैसा कि पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने पतरस के प्रचार पर विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया में मिलाए गए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले पर अपना अनुग्रह कर और हमको तो अपने आने के लिए तैयार कर। होने दे हम अंत तक वफादार बने रहें और तुझसे मिलने के लिए तैयार रह सकें। हाँ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। छुटकारे से बढ़कर और पापों की क्षमा से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है प्यारे प्रभु जी। यदि हम अपने प्राण को बचा लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ प्यारे प्रभु जी, और अपने आप को हम उस अनंत आग से, नरक से बचाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हर एक से बोल और बातचीत कर, उनके बिछौने को पलट और उनके हृदयों को छेद दे जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। और हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हैं। तूने हमें हमारे सारे शत्रुओं पर विजय दिलाई है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए चलता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, सब सुनने वालों को हम तेरे हाथ में सौंपते, हर एक की दिल की इच्छा को पूरी कर। और जितने दुश्मनों के द्वारा सताए जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, होने दे वे तेरे पास आए और अपनी पापों की क्षमा प्राप्त करें और छुटकारा प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। प्यारे प्रभु जी, तेरे लहू में उद्धार है। तू अपने लहू के, तेरे लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए, तेरे कोड़े खाने से हमारे रोग चंगे हुए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरे इस देश कीमत बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए क्रूस पर दिया। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और हर एक सुनने वाले को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। खुदा आपको आशीषित करे।